अगर आप कक्षा 10 के मेंस्ट्रुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2019 के एक पेपर में आए 2 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन के, वो भी 6 नंबर के। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। जिसने कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा होगा वो उसके भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक ठोस शंकु के आकार का, यानी एक ठोस है जो शंकु के आकार का होता है। शंकु समझिए कि हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उसमें जो टोपी पहनाते हैं वो शंकु होता है, बस वो ठोस है। फिर आगे कह रहा है जो एक समान आधार, यानी कि उसका जो आधार बेस है नीचे वाला वो एक समान किसी, यानी कि एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने होता है उस पर ढका हुआ है, जुड़ा हुआ। तो अर्धगोल यानी आधा गोला। आधा गोला समझिए कि आधा गोला आप कैसे समझेंगे? आधा गोला समझिए कि जैसे कि कोई एक बॉल है जो कटी हुई है और उस पर एक टोपी रख दीजिए, और यानी कि बॉल है कटी हुई, उसका जो ऊपर गोला दिया है और जो शंकु टोपी है उसका गोला दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे के ऊपर टिक गए हैं, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है अध्यारोपित है यदि गोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। वक्रपृष्ठ माने क्या होता है? वक्रपृष्ठ माने होता है, वक्र माने मुड़ा हुआ और पृष्ठ माने होता है घेरा, यानी मुड़ा हुआ घेरा। यानी कि वो जो घेरा हुआ है, जो शंकु है उसकी जो नीचे वाली कोर है और जो गेंद है उसकी दो नीचे वाली कोर है, दोनों आपस में चिपटे हुए यानी घिरे हुए हैं। तो फिर कह रहा है शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है जो उसकी जो टोपी है जो हैप्पी बर्थडे वाली, उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि वृत्त का आदि होती है वो त्रिज्या होती है, और जो ऊंचाई है उसकी जो लंबी लंबी टोपी है उसकी ऊंचाई, दोनों का रेशियो ज्ञात कीजिए यानी अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें चित्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई चित्र दिया नहीं होता है, इसीलिए 6 नंबर में आता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। तो पहले टोपी बनाएं, यानी कि शंकु बनाएं। एक शंकु बना लिया हमने, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक बॉल बनाइए, यानी कि एक आधा गोला बनाइए। तो आधा गोला ये बन गया, ये लीजिए आपका आधा गोला है तैयार। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये आधा गोला, अब देखना ध्यान से, ये आधा गोला हुआ आपका पूरा, यानी कि पूरा कटा हुआ आधा गोला है, और शंकु को ये बना लीजिए, देखना ध्यान से। अब ये ऐसी टोपी है, 3D में टोपी है, ऐसे इस तरह मान के चलिए, ये यूं करके यूं और ये यूं, तो ये अंदर खाली है, तो ऐसे ये रखा हुआ है, और ये बॉल है, ये यानी कि ये हमारा गोला है अर्धगोला, ऐसे करके अर्धगोला है, ये अंदर से ऊपर इस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो अब ये वृत्त बना हुआ है गोल गोल, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या मान लीजिए हम R, क्या मान लीजिए? R। तो इधर भी त्रिज्या मानी जाएगी, यानी कि ये पूरा हो गया व्यास, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब क्या कह रहा है? जो हमें जानकारी दी हुई है हम उसके बेस पे करते हैं। हमें कहा है कि दोनों के वक्रपृष्ठ समान है, यानी घेरा हुआ है जो वृत्त, जो दोनों के वो समान है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और जो दिया है उसे हम करते हैं, जो नहीं दिया उसे समझते हैं, ठीक। तो इतना हमने बना लिया। अब ये कह रहा है इसकी ऊंचाई टोपी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर इसके डालिए यहाँ तक बिल्कुल, तो ये होगी उसकी ऊंचाई, ये से कहते हैं H, ऊंचाई को मान लीजिए H, और ये होगी त्रिज्या, ये होगी R, ठीक भाई। अब ये क्या होता है? इसे कहते हैं L, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिरछी ऊंचाई, इसे कहते हैं H। एक बात भाई बहुत ध्यान रख देना कि ये जो होता है ये 90 डिग्री पर होता है। तो चलिए हम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। माना शंकु की ऊंचाई H है तथा अर्धगोले, स्टेप बाय स्टेप देखना तभी 6 नंबर मिलेंगे। अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या R है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या मानते हैं? L है, ठीक है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, यानी कि अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ बराबर किसका? शंकु का वक्रपृष्ठ।
एक बात जो आपको भाई याद होनी चाहिए, वो इस प्रश्न में आपको सूत्र याद होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो चलो मैं सूत्र आपको बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए, तो जो इसमें दिया है, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर और एल। अच्छा, और अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप भाई याद कर लेना, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम इसे देखो, पाई से पाई कटी और एक आर से एक आर कटी, तो ये 2r बराबर l। ठीक, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई। अब आगे एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ट्विस्ट यहीं पे है। हमें शंकु इसका देखना थोड़ा, हमें इसे ए मान लें, इसे बी मान लें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे शंकु में, किसमें, शंकु में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस तो प्रमेय याद हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर। क्या होता है वो, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर यानी कि बीसी का आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। तो एसी दिया हमें एल, इसका स्क्वायर हो गया, ए भी दिया हमें एच का स्क्वायर हो गया, और ये दिया हमें आर, तो आर का स्क्वायर हो गया। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक, अब देखना आगे क्या करते हैं। अब मैं इधर बताता हूं कि समीकरण 2 क्या दिया हमारा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर, यही तो दिया है। हम एल स्क्वायर की जगह पर इसे एल की जगह क्या लिखें, इसे देखना, एल की जगह क्या लिखेंगे 2r का स्क्वायर, एल की जगह 2r लिख लिया बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर को आप इधर ले आइए, तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब आप दोनों का वर्गमूल लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल में h से तो स्क्वायर कट जाएगा और इसमें r से कट जाएगा, लेकिन 3 पर रहेगा, 3 पर क्या हो जाएगा √3। तो हम देखो कैसे करेंगे इसे, यहां बता देता हूं छोटी सी जगह में, बहुत छोटा है। तो हमें r बट्टे h ले आइए, h और इसके साथ क्या है √3, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या मानेंगे 1। अगर कोई चीज गुणा में है उसे हम पल्ली तरफ भेजें तो किस में जाती है, भाग में, तो r बट्टे h, तो 1/√3, तो अनुपात क्या हुआ, r अनुपात h 1/3। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 6 नंबर में आया है, इसको भी करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ें। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर हो स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं और बहुत ही आसान तरीका से करते हैं। चलिए, आयत की वैल्यू होती है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। चौड़ाई मान ले रहे x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है ये क्षेत्रफल, तो मीटर। दोनों सामने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये भी मीटर। अब ये कह रहा है लंबाई जो है जो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो ये अगर x प्लस 8, चौड़ाई से 8 है तो x ये हो गया, इसी प्रकार ये हो गया। अब कह रहा है यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर हो। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा एरिया होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 240 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो चलिए हमें दिया है माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो x प्लस 8 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू
चौड़ाई, क्षेत्रफल 240 और लंबाई x प्लस 8 इंटू चौड़ाई x। ठीक, अब इसका अंदर गुणा कीजिए, x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 8 में करेंगे तो 8x, ये कितना है 240। अब ये बन गया द्विघात का समीकरण। 240 को परितरफ ले जाइए, x स्क्वायर प्लस 8x, तो ये प्लस का परितरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। तो हमें 2 से 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो या तो जोड़कर 8 हो या फिर घटाकर 8 हो। तो चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से 40 का आप एलसीएम लीजिए, 120, 60, 30, फिर 15, फिर 3, फिर 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 इंटू 5, ये हो गया। इसमें 1 2 3 6 टर्म दिए हैं, तो पहले 3 लीजिए, इधर से 3 लीजिए, तो कितने हो गए 2 3 4 दूनी 8, ये 5 3 15 45, ये तो ना तो जोड़ के आ रहे हैं ना घटा के आ रहे हैं। अब इधर 4 लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दिया 15, तो ना तो घटा के आ रहे हैं ना जोड़ के आ रहे हैं। तो हम अब 5 को लेते हैं इधर को, देख 5 के साथ 2 लेना, 5 10 दूनी 20, ये 3 हो गए। अब इधर ये 3 लेना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 20 और 12, घटाकर कितने हो रहे हैं 8। तो हम क्या करेंगे घटाकर करेंगे इसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 की जगह पे 20 माइनस 12 करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस ये 20 माइनस 12 x माइनस 240 बराबर 0। ठीक, तो x स्क्वायर, अब इसका गुणा कर दीजिए, 20x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। अब इसमें से इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x प्लस 20, माइनस कॉमन लेने के साथ 12 भी कॉमन लीजिए, माइनस लिया और 12 कॉमन लिया, तो माइनस लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस x बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 12 दूनी 24 यानी कि 220। ठीक, तो 2 बने, दोनों फैक्टर दोनों बीच में है गुणनखंड, तो एक बना x माइनस 12 और एक बना x प्लस 20 बराबर 0। अब दोनों का देखना अलग, तो देखना x माइनस 12 बराबर 0 करें, एक बार x प्लस 20 बराबर 0 करें, तो x बराबर माइनस 20 मीटर, मतलब कोई भी किसी की चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, हटाइए। और x बराबर 12 ये हो सकती है मीटर, तो ये क्या हो गई भाई, ये होगी चौड़ाई कितनी होगी 12 मीटर। अब लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई होगी x प्लस 8, यानी कि चौड़ाई में 8 जोड़ दें तो कितने हो गए 20 मीटर। तो इस तरह होगी आपकी आयत की लंबाई, इस तरह होगी चौड़ाई। तो इस तरह आपके दोनों क्वेश्चन पूरे हुए। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।